सो हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी लाइट हाउस विद आशिम। तो यार मेंस की मार्कशीट आया अभी काफ़ी टाइम हो गया है, आपको पता ही है। तो लेकिन यार मैं थोड़ा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में एंड आई वाज बिजी इन अदर थिंग्स एज वेल, तो मैं इस पर कभी वीडियो बना नहीं पाया। सो आई थॉट फाइनली यार आज थोड़ा टाइम था, मूड भी था, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर थोड़ी बात कर ली जाए। सो मोस्टली आई टॉक अबाउट माई मार्क्स एंड वट आई थिंक अबाउट देम। सो राइट फ्रॉम दी आउटसेट मैं पहले बता दूँ यार, अगर कोई किसी ने मुझे पहले नहीं देखा है तो। सो 2025 वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट द यूपीएससी एग्ज़ाम। आई वॉज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, लेकिन मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। मार्कशीट में आप देख ही रहे होगे। तो यार जो रिज़ल्ट था इन इन वेरी शॉर्ट मुझे उतना सरप्राइजिंग नहीं लगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आई विल क्लियर, मीन्स हर किसी को उम्मीद होती है। बट यार जो एक्चुअल मार्क्स आए दोज वर नॉट वेरी सरप्राइजिंग। मुझे ऐसा कोई बड़ा शॉक नहीं लगा था अपने मार्क्स देख के। आई गॉट वट आई डिज़र्व। मुझे ऐसा लगता है जहाँ मेरी तैयारी जैसी थी वैसे मुझे मार्क्स मिले हैं। एक दो जगह थोड़े माइनर सरप्राइजेस थे, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो यार राइट फ्रॉम द आउटसेट मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सरप्राइजिंग तो था नहीं, बट फिर भी लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो देखो, सबसे पहले यार टू स्टार्ट विथ लैंग्वेज की, तो मुझे लगता नहीं कोई चाहता होगा कि मैं बात करूँ। आई वुड जस्ट से कि यार मैं आईसीएसई का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश में तो मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी भी पढ़ी है, तो हिंदी में भी कोई ऐसी तकलीफ़ है नहीं। तो मुझे इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं लगी थी। मैं जैसा बस मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था, पहले का एक पेपर देखा था, वो जो गैप होता है ना, ऑप्शनल के साथ होता है आपका लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर के एक दिन पहले मैंने जस्ट पिछले साल के पेपर्स देखे, मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, और मैं वैसे ही चला गया था। एंड आई वॉज एबल टू लाइक दिस इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, सो इट डज़ नॉट मैटर। तो इसमें तो कोई अपने को दिक्कत सोचने की बात है ही नहीं। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग। ठीक है, अब आराम से बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दी ऐसे पेपर सबसे पहले। ठीक है, तो यार मैं ऐसे का ये करता हूँ। हाँ, सो लुक एट दिस। तो 101 मार्क्स मेरे आए थे ऐसे में। तो यार अभी मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो पहला वीडियो डाला था अपने चैनल पे, पुट दैट अप आफ्टर द मेंस एग्ज़ाम, तो उसमें ही मैंने बोला था कि मैंने एक ऐसे अच्छा लिखा था, एक और जो दूसरा ऐसे था वो थोड़ा मेरा गड़बड़ हुआ था। तो यार बेस्ड ऑन दैट आई थिंक आई गॉट गुड मार्क्स, क्योंकि एक जो सेकंड ऐसे था काफ़ी मैसअप हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दूसरा ऐसे अच्छे से लिख पाता, अगर वो भी मैंने ठीक से लिखा होता, तो मुझे 115 के आसपास तो मिल जाते इसमें, विच वुड हैव बीन अ गुड स्कोर। ये एवरेज है काफ़ी, 101। तो देखो, इसमें एक चीज़ है यार, कि मैंने सेकेंड ऐसे में क्या मैसअप किया। एक्चुअली देखो, फर्स्ट ऐसे मैंने अच्छे से लिखा, प्रॉपरली अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। सेकेंड ऐसे में यार आई हैड टाइम, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, बट फिर भी यार मैंने ऐसा किया ना कि आई डिड नॉट प्लान दी ऐसे प्रॉपरली, और मैंने लिखना चालू कर दिया। आई डोंट नो टू दिस डे मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे पास बहुत टाइम था। इनफैक्ट ऐसे ख़त्म करने के बाद मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट बैठा था एग्ज़ाम हॉल में, तब इतना टाइम था मेरे पास, बट आई स्टिल डिड दिस ब्लंडर। एंड डिस्पाइट दैट आई गॉट 101। सो दिस इज़ अ गुड स्कोर। मुझे ऐसा लग रहा था कि 80s 90s में आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसे मैसअप किया था काफ़ी बुरे तरीके से। बट ठीक है, चलो अच्छी बात है। सो फॉर ऐसे मैं कुछ नहीं चेंज करूँगा इस बार। आई कीप माई स्ट्रैटेजी वेरी सेम लाइक लास्ट ईयर, क्योंकि इट डिड वर्क। मैंने एग्जीक्यूशन में एक ऐसे में गड़बड़ किया, बट आई थिंक जो मैं तैयारी करके गया था ऐसे के लिए, मोर और लेस दैट वर्कड फॉर मी। ठीक है, तो ये तो अच्छा था। कमिंग टू GS1, 102 मार्क्स, आई थिंक अगेन एन एवरेज स्कोर। ये कुछ बुरा नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। GS1 वॉज एन एवरेज पेपर मेरे लिए, मैंने वो वीडियो में पुराने वाले में बताया भी था। तो उसके हिसाब से यार 102 मार्क्स ठीक है। मुझे नहीं लगता कि, आई एक्चुअली डोंट नो कि मैं इस अटेम्प्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा करूँ भी तो क्या करूँ इस बार। एक चीज़ थी कि आर्ट एंड कल्चर जो था, उसमें मैंने PYQs के नोट्स बनाए थे, और आउट ऑफ ऑल द PYQs, एक जो पेज था जिसमें चंदेला आर्ट फॉर्म्स और एक कोई और के नोट्स थे आगे पीछे करके, वो पेज मेरे नोट्स में से मिस हो गया था। मेरे PDF में जब मैंने नोट्स बनाए थे उसमें वो है, और जो मैंने जो हार्ड कॉपी प्रिंट निकाला था तब मैं ऐसा वो हार्ड कॉपी से पढ़ रहा था, उसमें वो नहीं है संभव। ये मैंने एग्ज़ाम से आके देखा कि यार चंदेला के नोट्स बनाए तो थे, फिर पढ़ा क्यों नहीं, और फिर देखा तो हार्ड कॉपी में था नहीं, और उसी पे क्वेश्चन आया था। तो ऐसा एक दो जगह मेरे साथ हुआ है। सो दिस वॉज एन एवरेज स्कोर। मैं इस बार भी अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं चेंज करने वाला। आई विल कीप डूइंग व्हाट आई डिड लास्ट ईयर। शायद थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लूँगा, और थोड़ा शायद मॉडर्न हिस्ट्री और पढ़ लूँगा। बाकी तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास था। नाउ कमिंग टू दिस GS2 पेपर, तो इसको देख लेते हैं।
सो 99। सो यार दिस इज़ काइंड ऑफ अ लो स्कोर इन माई ओपिनियन। मतलब ठीक है, मैंने पेपर से आने के बाद बोला था कि मुझे GS2 पर्सनली थोड़ा टफ लगा था। GS2 फेल टफ टू मी, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट स्टिल मतलब यार उस हिसाब से मेरा स्कोर ठीक आया है जितना मेरी तैयारी थी, जैसा मुझे पेपर टफ लगा था। बट अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे लिस्ट में आना है, फाइनल लिस्ट में, मेंस का कट ऑफ क्लियर करना तो एक अलग चीज़ है, मुझे फाइनल लिस्ट में आना है, तो मुझे यहाँ 110 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। सो आई नीड टू इम्प्रूव लाइक 15 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट मुझे ऑलमोस्ट चाहिए इन माई दिस अटेम्प्ट 2026 में, अगर मुझे मेंस लिखने मिलता है तो। तो हाँ, तो ये एक चीज़ है यार कि यहाँ पे ये पेपर मुझे टफ लगा था, उस हिसाब से मुझे 99 मार्क्स मिले तो ठीक ही है, बट आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव बाई एटलीस्ट 15 मार्क्स ईयर इन GS2 पेपर। अब GS3 आप देखोगे 82 अगेन इज़ अ लो स्कोर, यहाँ पे भी मैंने मार्क्स काफ़ी लूज़ किए लग रहा है। GS3 में यार वैसे सबके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, तो उस हिसाब से जो मुझे बाकी के मार्क्स आए हैं ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इतना भी लो नहीं है GS3 का स्कोर, बट ऑफकोर्स आई नीड टू इम्प्रूव एट लीस्ट यार, मतलब 95 के आसपास तो मुझे टारगेट करना चाहिए अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, फाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो। सो आई नीड अ बिग इंप्रूवमेंट हियर एज वेल, लाइक 13 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स अपन रफली मान के चले तो एटलीस्ट 15 मार्क्स का यहाँ पे भी मेरे को इंप्रूवमेंट चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट विल डू, वो छोड़ो यार, अभी प्रीलिम्स का टाइम है, मेंस का अपन ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो ऑन द मार्कशीट इटसेल्फ, नथिंग लाइक मोर ऑन दैट। हाँ, कमिंग टू GS4, ठीक है, अब यहाँ पे यार लोग बहुत हाई स्कोर करते हैं, तो मुझे मेरे मार्क्स काफ़ी एवरेज है, 101 इज़ लाइक एन एवरेज स्कोर फॉर एथिक्स। तो मुझे यार यहाँ पे एट लीस्ट 120 तो टारगेट करना चाहिए इफ़ आई वांट माय नेम इन द लिस्ट। तो यार 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट यहाँ मुझे चाहिए। एथिक्स का पेपर मैंने बताया था कि दिस वाज वन ऑफ द ओनली पेपर्स इन द एंटायर मेंस एग्ज़ाम फॉर मी जहाँ पे आई स्ट्रगल टू कंप्लीट द पेपर। मतलब लास्ट में ऐसा हो गया था कि आधा घंटा था और मेरे पास बहुत आई थिंक 5 क्वेश्चंस बचे थे जिसमें से 4 20 मार्क्स थे। तो आई स्ट्रगल टू फिनिश दिस पेपर। शायद मैं थोड़ा और अपना टाइम बेटर मैनेज करता तो शायद 5-10 नंबर ज़्यादा आ सकते थे, एंड आई डोंट नो आते या नहीं। बट हाँ, क्योंकि लास्ट के 5 आंसर्स मैंने बहुत ही ज़्यादा रश किए हैं, वहाँ पे मैं कुछ भी नुआंसेस नहीं डाल पाया आंसर में। आई जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चन एज वेल एज आई कुड, बहुत बड़ा बड़ा लिख के जैसे तैसे पेज भर के भी आ गया, ऐसा भी बोल सकते हैं 2 क्वेश्चंस में। तो सो आई थिंक आई नीड अ बिग इम्प्रूवमेंट इन एथिक्स। आई थिंक टाइम मैनेज कर पाता तो 5 से 10 मार्क्स तो वैसे ही इम्प्रूव हो जाते शायद, बट आई स्टिल नीड टू इम्प्रूव फर्दर 10 मार्क्स। मुझे ऐसा लगता है कि केस स्टडीज़ वगैरह में यहाँ वहाँ मुझे प्रैक्टिस की और ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इस साल इफ़ आई एम एबल टू राइट मेंस अगेन। तो हाँ, तो यहाँ पे यार 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट यहाँ पे चाहिए। अब सोशियोलॉजी में देखो, देर इज़ अ सरप्राइज़, यहाँ पे मुझे ऑप्शनल में सरप्राइज़ लगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, टोटल मेरे 228 मार्क्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शनल में अराउंड 228 मार्क्स, विच इज़ अ डिसेंट एवरेज, वेरी एवरेज स्कोर फॉर ऑप्शनल्स। मतलब मुझे सिलेक्शन चाहिए तो आई नीड अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन माई ऑप्शनल स्कोर। मतलब मुझे यार 275 प्लस तो चाहिए ही चाहिए ऑप्शनल में किसी भी हाल में। तो यार मतलब मुझे यहाँ पे अराउंड 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करीब चाहिए। अब सरप्राइज़ यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा लगा था कि पेपर 2 जो था, लाइक जो पेपर 2 था ऑप्शनल का, दैट वाज टफ। तो मुझे लगा था कि यार पेपर 2 में पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, मे बी 110 100 आ सकता है, 110 आ सकता है, ठीक है। पेपर 1 में आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर मार्क्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पेपर 1 ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था और मैं पढ़ के भी ठीक ठाक ही गया था जितनी मेरी तैयारी थी। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 120 प्लस इन पेपर 1 टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब मैंने ये स्कोर देखा, मैंने देखा पेपर 2 में 1 से ज़्यादा है, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। बट ठीक है, आई प्रिपेयर मोर। जैसे मैंने लास्ट ईयर अपनी वीडियो में बताया था, आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर माई ऑप्शनल ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो इस साल मैंने उस पर बहुत काम किया है। आई थिंक नवंबर और दिसंबर में काफ़ी काम किया ऑप्शनल में। आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, मैंने नोट्स बहुत इम्प्रूव किए हैं। आई रेफर टू फर्दर सोर्सेस टू मेक माई नॉलेज मोर होलिस्टिक। तो आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस ईयर। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ यार, ये स्कोर मतलब आई नीड टू गेट हेयर फ्रॉम हेयर, अगर मुझे लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो। आई वॉज नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई स्कोर, बट हाँ, पेपर 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 15 मार्क्स तो और मेरे ज़्यादा आते। तो यार, आप अभी तक जिसने कैलकुलेट कर लिया है, नहीं किया है, वट एवर, सो दिस इज़ माई फाइनल स्कोर।
तो दिस इज़ लाइक आई थिंक कट ऑफ इस बार 739 या कुछ 742 एंड आई एम नॉट श्योर कितना था, बट ये उतना मैटर करता नहीं है यार, क्योंकि आप अगर ये कट ऑफ बेयरली क्लियर कर रहे हो तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, इसके चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। सो गेट टू द फाइनल लिस्ट यू नीड अ स्कोर ऑफ नियरली 800 मार्क्स, ये सबको पता है, क्योंकि इंटरव्यूज़ पे आप डिपेंड नहीं कर सकते यार। कभी इंटरव्यूज़ में जैसे इस साल कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, कई बार बहुत कम मिल जाते हैं, सो यू कांट रिलाई ऑन द इंटरव्यूज़। तो एनी हाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा टारगेट होना चाहिए। तो यार देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ का गैप 80 मार्क्स का गैप है रफली। तो मैं अगर सब जगह पे इम्प्रूव कर करके मिलाता हूँ तो मुझे जैसे मान के चलो नियरली 50 मार्क्स तो ऑप्शनल में और चाहिए कम से कम, ठीक है। और जैसे मैं बोल सकता हूँ एथिक्स में मेरे को 20 मार्क्स और चाहिए, तो ये 70 मार्क्स तो यहीं हो जाते हैं। और फिर स्कैटर्ड अराउंड, जैसे GS3 में मैंने बोला, GS3 में मतलब एटलीस्ट 10-15 मार्क्स और चाहिए, GS2 में 10-15 और मार्क्स चाहिए, तो नियरली मान लो वो सब मिला के 30 to 40 मार्क्स और आ गए, तो यहाँ पे +30 और हो जाएगा, तो मेरा स्कोर एक अच्छा 800 के काफ़ी आगे चला जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई नीड टू डू इफ़ आई राइट मेंस अगेन दिस टाइम। अभी तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी में लगा हुआ हूँ ऑफकोर्स आप सबके जैसे। सो या दिस वॉज प्रीटी मच माई thoughts on my mark sheet. और यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू, इफ़ यू डू वॉच दिस वीडियो, डू नॉट आस्क मी इन द कमेंट्स फॉर मेंस का प्रिपरेशन। अभी प्रीलिम्स का टाइम है, लेट्स स्टे फोकस देयर। मैं ये वीडियो अभी इसलिए ही सिर्फ बना रहा हूँ क्योंकि कुछ तो मुझे इस पर बात करनी थी, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे को मैसेजेस आए थे रिजल्ट के बाद, आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई टू एनी ऑफ दोस, तो दिस इज़ दैट। सो या आई सी यू अगेन टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, क्योंकि अभी उसी का टाइम चल रहा है। एंड या थैंक यू, बाय।